हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रियंका और अभी मैं कपड़े तय लगा रही हूँ। ये कल रात के कपड़े जो मैंने उतार के रखे थे ना, वही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज सुबह सुबह ही आज इनको तय लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्लॉग को शुरू कर दिया है और कपड़े तय लगा रही हूँ। सारे अलग अलग रख रही हूँ ताकि इनको अपनी जगह पर रख सकूँ। कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए हैं, कुछ टॉवल हैं और कुछ दक्ष के कपड़े हैं, कुछ मेरी छोटी बेटी आध्या, मेरे छोटा बेटा दक्ष है, दोनों के कपड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड के हैं, कुछ मेरे हैं। तो सारे अलग अलग रखती हूँ ताकि उनको अलग अलग जगह पर रख सकूँ। और यहाँ पे जो भी कपड़े मैंने धुले हैं वो हाथ से ही धुले थे, क्योंकि आप सभी को पता ही है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट जब से हुआ है तब से मैं कोशिश करती हूँ कि मशीन ना लगाकर हाथ से ही कपड़े धुलूँ। क्योंकि जब मैं मशीन लगाया करती थी ना पहले, जब इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो जैसे मैंने मशीन लगा दी, अब मेरी जो मशीन है वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है। अब उसमें क्या है, दूसरी तरफ जब ड्रायर में डालने पड़ते हैं ना कपड़े, तो एक दूसरे में इतना फंस जाते हैं, तो निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, मेरे कंधों में, और मतलब मेरे दर्द होने लगता था। तो ये क्या करते थे, जब भी ये स्कूल से आ जाते थे तो जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल लूँगी, तो ये दूसरी तरफ डाल के सारे कपड़े ड्राई कर देते थे और मैं जाके बाहर फैला देती थी। लेकिन अब सिचुएशन ही बदल चुकी है और फिर मैंने सोचा कि इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं हाथ से रोज़ धुलती रहूँगी, तो इससे ये रहेगा कि काम भी जल्दी ख़त्म होगा और हमारे कपड़े भी ज़्यादा नहीं होंगे और इनको प्रेस भी टाइम पे टाइम कर दूँगी। सो वही है। सो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े हाथ से धुले थे और फैलाए थे, सुखा दिए हैं और मैं इनको दूसरे दिन तय लगा रही हूँ। आप लोग समझ ही सकते हैं, टाइम कम मिल पाता है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि अब तो बाहर की भी ज़िम्मेदारी थोड़ी बहुत है, बच्चों को देखना। पहले तो हाफ टाइम बच्चों को ये भी देख लेते थे स्कूल से आने के बाद, ये देखते हैं, बस ये ले नहीं सकते हैं बच्चे को। मैं कहती भी नहीं हूँ क्योंकि इनके हाथ में चोट है, ऑपरेशन हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हो गया था, हड्डियाँ टूट गई थी 2, जिसकी वजह से ना ऑपरेशन किया गया और इसमें प्लेट डली हुई है। पहले जब इनका 4 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक प्लेट पड़ी हुई थी, वही हाथ फिर से फ्रैक्चर हुआ है। सो अब उसमें 2 हड्डियाँ टूट गई हैं, तो इस वजह से उसमें उससे ज़्यादा डबल की प्लेट पड़ी हुई है, तो तकलीफ़ उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहला जो ऑपरेशन हुआ था इनका जब 4 साल पहले, तो 1 घंटे टाइम चला था, ऑपरेशन थिएटर में ये रहे थे। इस बार जब ये ऑपरेशन थिएटर में गए हैं तो 4 घंटे बाद आए हैं। सो बहुत बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी टाइम भी लगा। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए कुछ हलवा वगैरह बनाने के लिए, कि कुछ बना देती हूँ, कभी सूजी का, कभी बेसन का, कभी आटे का। आटे का भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद खाए हो कभी, बताना मुझे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने तो एक बार ही ट्राई किया था कानपुर में, कानपुर के गुरुद्वारे में। सो मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और वैसा वाला बना नहीं पाती हूँ, मतलब ऐसा लगता है प्रसाद में एक जादू सा ही होता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। हालांकि कोशिश करती हूँ मैं बनाने की। सो वैसा आटे का हलवा है, वो भी कड़ा प्रसाद जैसा ही लगता है। अगर आप भगवान को खीर पूड़ी कह रही हूँ, पूड़ी और चीनी रख के प्रसाद चढ़ा दो ना, फिर वो पूड़ी और चीनी का स्वाद बदल जाता है ना। बात मानते हो आप लोग, बताना मुझे ये सच है कि नहीं, कि मुझे ही लगता है ऐसा। सो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ बच्चों के लिए, और दोनों बच्चों के लिए मैं ये सूजी का हलवा बनाऊंगी। बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया खाया, साथ में थोड़ा बचाया था तो मैंने भी खा लिया था। दर्द की तबीयत थोड़ी सी अनबनी है, हल्का सा फीवर था तो मैंने दवाई दे दी थी। नॉर्मली घर में हम लोग दवाइयाँ ये सारी रखते हैं। और इस टाइम तो मेरे हस्बैंड की हालत ऐसी है कि वो बाइक भी नहीं चला सकते हैं, ले भी नहीं जा सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, इसकी वजह से हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना, हर घर को मेंटेन रखना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां तो उठानी ही है मैंने। और गाइज, आज मैं आप लोगों से कुछ बात भी करने वाली हूँ। मेरे पुराने कुछ वीडियोस पे आए दिन कमेंट आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ आप लोगों को जवाब दे दूँ। और जो मैं आज बात करने वाली हूँ वो एक यूट्यूबर हैं, उनके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ गए थे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियोस में आप लोगों को बताना ज़रूरी था। सो मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो ये देखिए, मैं लूबिया की सब्ज़ी है छोंकने जा रही हूँ। और ये लूबिया की सब्ज़ी मैं करीबन 3 साल के बाद मैं बना रही हूँ, 3 साल बाद मैं खा रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड ये ग्रीन सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, ऐसी वाली। सो इस बार हमारे जो ओनर हैं उनसे जब हमने सब्ज़ी मंगाई थी तो ये ग्रीन सब्ज़ी लेकर आ गए थे। सो मैंने आज इसको बनाया था और बहुत ही यम्मी टेस्टी सी बन के तैयार हुई थी। मैंने इसे हींग, ज़ीरा, लहसुन से
तड़का दिया है। आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लहसुन प्याज को स्किप करके नॉर्मली हींग जीरा से छोड़ सकते हैं। सिंपल सी सब्जी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। क्वांटिटी आलू की कम और बीन्स की ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। सो गाइस, आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है सोनल्स व्लॉग, चैनल का नाम है उनके। तो सोनल जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बोला है मुझे कि आपके जो ब्लॉग्स होते हैं, वो जो सोनल के ब्लॉग्स होते हैं, वो सिमिलर ही होते हैं थोड़े बहुत। क्योंकि शुरुआती टाइम से जो लोग मुझे देखते चले आ रहे हैं, उनको देखते चले आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आई थिंक वो भी बुंदेलखंड की ही हैं, जैसे कि मैं। मेरे घर के जो रीति रिवाज होते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, ठीक वैसी ही सेम उनके यहाँ भी बनती हैं, उनके यहाँ भी पूजा वगैरह होती है। तो आप लोगों के मेरे ब्लॉग थोड़े से सिमिलर से लगते हैं। फिलहाल खैर कोई बात नहीं, रिश्ते की बात कुछ लोगों ने की है कि आप दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, एक ही घर से है क्या, एक ही जैसे ही चीज़ें हैं, एक ही परिवार में है, कुछ रिश्ता है बताना। तो देखिए, रिश्ता जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसी से परिवार या फिर किसी से सगा संबंधी से रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर हैं, वो एक दूसरे को अगर बोलने लगे, बात करने लगे, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक दोस्ती का रिश्ता रहता है। सो अभी तो फ़िलहाल हमारी उनसे कोई बात नहीं होती है, ना कुछ भी। बस मैं उनको जानती हूँ यूट्यूब के थ्रू इतना। और हाँ, वो उस टाइम प्रेग्नेंट है, तो मुझे इस वीडियो में उनको सिर्फ इतना बोलना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं आपसे जो भी आपके ब्लॉग्स हैं मैं भी देखने लगी हूँ, कभी कभी देख लेती हूँ टाइम निकाल कर। फिलहाल तो मुझे इस टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट जो हो गया है, इस वजह से मुझे पूरा घर संभालना, बच्चों को देखना, अपना यूट्यूब चैनल संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन फिर भी मैं उनको बधाइयाँ देती हूँ, और जल्दी जल्दी से बेबी आ जाए और सब अच्छा हो। और बस बेबी के आने तक का इंतज़ार है मुझे भी। अगर वो मेरा ये वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, बस इतनी सी आप लोगों से बात कहनी थी कि रिश्ता वैसा नहीं है कि हाँ कोई रिश्तेदारी है या फिर उनके यहाँ जो होता है वैसा मेरे यहाँ क्यों होता है। रिश्ता सिर्फ यही है कि एक इंसानियत का, एक दोस्ती का, एक वो रिश्ता होता है, वही रिश्ता है हमारे बीच में। और रिश्ता एक तरफा हो या दोनों तरफ से, वो तो बात की बात है। लेकिन जिसने रिश्ता बना लिया है दोस्ती का, उनमें से मैं हूँ एक। और मैं सभी यूट्यूबर्स को, मतलब जो क्रिएटर हैं, जो नए हैं पुराने हैं, मतलब है तो मेरे एक दोस्त ही, क्योंकि एक ही बिजनेस में, एक ही प्लेटफॉर्म पे जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, वो दोस्त ही होते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, मैंने आज मसालदानी धुली थी, सो मैंने उसके ढक्कन वगैरह को धूप लगाने आई रख दिए हैं ताकि सूख जाए। खाना वगैरह बन चुका था और थोड़ा सा बूंदी का रायता बना लिया था, तो आध्या को मैंने खाना खिला दिया है। दक्ष को थोड़ा बहुत खिलाया, उसने थोड़ा सा ही खाया क्योंकि उसने हलवा खा लिया था थोड़ा बहुत। यहाँ पे दक्ष चेयर से खेल रहा था, तो मैं भी उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने आ गई हूँ। सो गाइज, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और ये है मेरे दोनों बच्चे, आर्यन, आद्या। जी हाँ, मेरी बेटी का नाम आद्या है, मेरे बेटे का नाम आर्मन है, और हम लोग प्यार से इसे घर में दक्ष बुलाते हैं। सो बस यहाँ पे ये चेयर से खेल रहा था, तो मैं भी इसके साथ थोड़ी सी मस्ती वगैरह करने लगी। तो बस थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। मैं कैमरे के सामने आकर कुछ बात करते हैं, ठीक है, शाम के टाइम पे। थोड़ा सा पोहा बना दे क्या? पोहा। पोहा नहीं खाना। हम्म? हम्म? फिर क्या खाओगे? तो चिप्स कर दो, तल लो। चिप्स फ्राई कर लें? चिप्स कर लो, फिर गोल गोल वाले भी कर लो साथ वो में। अच्छे नहीं है, थोड़े बहुत पता है। तल लो ना फिर। अरे ना, बिल्कुल नहीं अच्छे हैं, आप सब फेंक दोगे। पता है क्या है, टाइट है रात बहुत टाइट। हाँ, फूल जाएंगे लेकिन वो अंदर से टाइट ही रहते हैं। और कुछ बना है? हम्म? और कर लो। हाँ, क्या फेंक दिया? मेरा क्लेचर कहाँ? पता नहीं कहाँ नीचे तो गए जो तो मालूम नहीं। कहाँ नीचे? हाँ कहाँ? दिख ही नहीं रहा नीचे, पता नहीं कहाँ फेंक दिया। क्या है? बैठा तो है अच्छे से, उतरोगे? आ जाओ। भूल गए ना कहाँ गए। चाय चढ़ा कर आए हैं अभी, ठीक है। चिप्स भुने हैं। चिप्स बोल लो, नहीं तो मुझे अब हाथ पतला हो गया है। हैं? पतला क्या हो गया, हाथ प्लास्टर कट गया। प्लास्टर कट गया है तो हाथ वो छोटा सा पतला सा लग रहा है।
नहीं अब दोनों हाथों में डिफरेंस भी तो है, थोड़ा सा वो तो दबे भाई दबे पतला हो गया है। अभी वैसे ही पतला अब था भाई। इनकी यहाँ पर इतनी सी पट्टी बनी हुई है बस, यहाँ पर टेप लगा हुआ है। और रोज ड्रेस रोज नहीं, 2 दिन में ड्रेसिंग कराए हुए हैं, 2 दिन में 3 दिन में ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। और 1 महीना चलेगा ऐसा, बस 1 महीने बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ये देखो मैंने से मौसम अच्छा लग रहा है। अभी शाम के 5:30 बजे, 5:30 बज गए होंगे, 5 बजे अभी। 5 बजे हैं। देख देखो ऐसे घूम रहे हैं। गाइस मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से आ चुके थे करीबन आए थे वही 2-2:30 बजे। उसके बाद वो थोड़ी देर आराम किया उन्होंने और अभी मैं उनके लिए ये चाय है, ये चिप्स हैं, इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। होली पे बनते हैं, ज़्यादातर सभी के घर में बनते होंगे ना, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं व्रत वाले थोड़े बना के रखती हूँ और जब खाना होता है ऐसे तो थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल कर लेती हूँ। कुछ खराब से हो गए थे जो मैंने हटा दिए हैं थोड़े से। ये रहा चाय, ये रही टोस्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये रही चाय, ये रहे टोस्ट और ये रहे चिप्स। जो हम लोग शाम का नाश्ता है वो किया और स्नैक्स वगैरह ले लिया। और यहाँ पे देखो कपड़े डले हुए, ये भी मैंने हाथ से ही धुले हैं। और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिया, एक्चुअली ना मैंने ऊपर कुर्ता डाल लिया, चुन्नी डाल ली है, पैंट अपना वही पहने हुई हूँ। और मैं जा रही हूँ पार्लर थ्रेडिंग करवाने। जब तो जुकाम बहुत हो चुका है, इसी वजह से मैं उसकी नोजी वगैरह साफ कर रही हूँ। और बच्चा बीमार हो जाता है तो मन थोड़ा सा खराब सा रहता है, कहीं जाने का करने का मन नहीं करता है। पर ये बोल रहे थे ठीक है बहुत दिन से कह रही हो तुम तो आज चली जाओ और मैं देखता हूँ। जैसे ही दक्ष अंदर गया मैंने आध्या को पकड़ा, मैंने बोला चलो जल्दी चलते हैं। हम दोनों आध्या और मैं दोनों लोग एक साथ पार्लर गए तो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग करा ली है। वहां से एक बिंदी की डिब्बी आती ना चिपकाने वाली, वो लेकर आई थी मैं। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई है, अभी 7:30 बज रहे हैं और मुझे खाना बनाना है। दक्ष को थोड़ी सी ज़ुकाम और खांसी हो रखी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ, क्योंकि इसको हल्का सा फ़ीवर कल आया था लेकिन ठीक हो गया था दवाई देने के बाद, फिर तो आया नहीं है, लेकिन ज़ुकाम खांसी अभी है थोड़ी थोड़ी सी। सो इसके लिए आज गरम वाला तेल मैं बनाऊँगी। गरम वाला तेल मतलब सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना डाल के खौलाऊँगी। उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, गुनगुना तेल इसके पैरों में मलूँगी, फिर ये सोएगा तो इसको आराम मिलेगा। ये बड़ों के लिए भी आरामदायक होता है ये तेल। सर्दियों में खासकर सभी लोगों को जब भी खांसी जुकाम कुछ भी हो तो ये वाला तेल इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अब तो अपने हस्बैंड के लिए भी ये तेल बनाती हूँ और मैं भी अपने खुद के पैरों में भी सर्दियों में लगाती हूँ। ये जल्दी से गर्माहट देता है और मतलब रिलीफ जल्दी होता है। और अब मैं खाने में क्या बनाऊँ सोच सोच के इस चीज़ से परेशान हूँ मैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे बनानी है खीर। आज जब ये हॉस्पिटल से आए तो उन्होंने बोला प्रियंका आज मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, कभी बनाने वाली हूँ तो मैं खीर बनाऊँगी। तो चलिए किचन में लगते हैं, खीर बनाते हैं और देखते हैं खाने में क्या बनाऊँगी, वो अलग से कुछ बनाऊँगी। और फ्रेंड आप लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए भैया को, मतलब मेरे हस्बैंड को कोई जीजा बोलता है, कोई भैया बोलता है। सो किसी ने बोला कि इलायची दीजिएगा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ। एक्चुअली उनका ना दवाइयों से मुंह खराब हो चुका है, टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है जिसकी वजह से उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। सो आज उन्होंने डिमांड जो की थी खीर की, तो मैंने थोड़ी सी खीर बनाई, बहुत थोड़ी बनाई थी, बस 3 कटोरी बनी थी, जिसमें से एक मैंने ली थी, मैंने और दक्ष ने थोड़ी सी खाई थी, एक में आध्या ने और एक में मेरे हस्बैंड ने। यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ उसमें डालने के लिए। खीर बन गई है, मैंने चीनी डाल दी है। चीनी कम डालती हूँ इसमें क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा मीठा कम पसंद है, मतलब ज़्यादा खूब सारा मीठा खीर नहीं अच्छा लगता। खीर वगैरह हो, चीनी डली हो बट ज़्यादा नहीं डली होनी चाहिए। तो वही है, यहाँ पे खीर बनी बन गई है। अब मैं यही सोच रही थी साथ में क्या बनाऊँ। बहुत सोचने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया उनको एक चीज़ और बहुत पसंद है, जैसे कि वो दही, मीठा दही करके पराठे नमकीन खाते हैं। तो मैं तो चलो आज नमकीन पूरियाँ बनाते हैं नमक मिर्च अजवाइन डालकर और इस खीर के साथ उनको देंगे, उनको बहुत अच्छी लगेंगी। सो गाइस सच में उन्हें बहुत ही टेस्टी लगी थी, उनका भी पेट भर गया था, थोड़ा सा मन भर गया था ये कहेंगे, क्योंकि उनको स्वाद नहीं आ रहा था ना इसलिए। तो यहाँ पे ये करारी करारी गर्मा गर्म ही वो क्या बोलते हैं अजवाइन नमक मिर्ची की पूरियाँ हैं और बहुत ही टेस्टी लगा था ये खाना। कभी कभी इस टाइप का खाना भी अच्छा लगता है। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने। क्या आप लोग इस तरीके का बना के खाते हैं, मुझसे शेयर करना। और थैंक यू सो मच
थैंक यू सो सो मच। आप लोगों ने मेरे हस्बैंड के लिए इतनी सारी केयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के उनको बताती हूँ। सो बस आप लोगों को थैंक यू ही कहते हैं। एक दिन वो आप लोगों को कैमरे में सामने आके बात करके भी बताएंगे। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए इस तरीके से प्लास्टर निकल गया है। हाथ की कलाई के दोनों साइड में पूरे पूरे सीधे सीधे टाके लगे हुए हैं, पूरा कट लगा हुआ है। सो ड्रेसिंग जो है अब मैं घर में इनकी करूँगी। हर 2 दिन छोड़ के घर में मुझे ड्रेसिंग करनी पड़ेगी और ड्रेसिंग करने में मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करूँ, मैं करूँगी। सो गाइज़ ये था मेरा छोटा-सा आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।